जो भी इंसान है, जो भी मोमिन है, मुसलमान है या हिंदू भाई है हमारे, उनके करीब में जो भी हॉस्पिटल है, जिस वजह से भी जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। जो भी ज़मीन पे चलता है, अल्लाह फरमाया जो भी ज़मीन पे चलने वाला है हर किसी की मदद करे। जो बीमार, मजबूर, बेवा, यतीम बच्चों की मदद करना ये हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। अपने रिश्तेदार हो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे दोस्त वगैरह भी हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, सब है। हमारा काम यह है कि हमारी ज़िंदगी है, हमें किराम की दुनिया से दूर है, अच्छा है, अल्लाह ताला हमको हर चीज़ से नवाजा है, तो हमारा काम है कि हम गरीबों की मदद करें, मजबूरों की मदद करें, बेवाओं की मदद करें, जो बीमार है उनके यहाँ से दवा का इंतज़ाम करें। क्यों तो कोई लोग के पास पैसे रहते, किसी के पास पैसे नहीं रहते, परेशान रहते बहुत लोग। आप भी देखे होंगे लॉकडाउन में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, अल्लाह का करम था उस वक्त भी हमारे बच्चे यहाँ पे सब चीज़ की मदद करें, चावल वगैरह हमारे बच्चे थे। क्यों तो मैं घर वहाँ जेल से बात होती थी मेरी बच्चों से, तो मैं बड़ा चावल वगैरह तकसीम करने के वास्ते गरीबों में, यतीमों में भिजाओ बल्कि भिजाए हम लोग। और हमारा फ़र्ज़ है, हर इंसान का फ़र्ज़ है, मेरा नहीं, पूरी दुनिया में जो है लोग, उनका फ़र्ज़ है, जिसके पास भी पैसा है जो तरीक़े से मदद कर सके गरीबों की मदद करे, ये मेरा ख्याल है। अयूब भाई, एक दूसरा आपसे सवाल ये है कि जिस वक्त आप एक गरीब और गुरबा की जब मिस्किनों की जब मदद करने के लिए जाते हैं, जब मदद करते हैं, तो इसके लिए आपका दिल कितना इत्मीनान और कितनी अंदर से खुश होता है या मसरत का इज़हार करता है? आपकी फीलिंग्स क्या होती है? बहुत खुशी होती है हर किसी की मदद करने के वास्ते। हो सकता है कल के दिन बुरा वक्त हर इंसान के ऊपर आ सकता, ये नहीं है कि इसके ऊपर नहीं आता। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के ऊपर आया था, हम तो एक इंसान, एक मामूली सी आदमी है, तो हर किसी पे ये वक्त आ सकता, अच्छा बुरा। अल्लाह चाहा तो देखिए आप, बीच में पानी पड़ा, बारिश हुई, लोग अच्छे घर वाले, खाने को खाना नहीं था, उनको भी पहनने को कपड़े नहीं थे, लोग मदद करे, उनको भी सोच में भी नहीं था कभी कि ऐसा पानी पड़ेगा, ऐसा बारिश होगी, हमारे घर चले जाएंगे, हम फ़कीर हो जाएंगे। क्यों? अब उनको भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। खैर अपने भाइयाँ सब मदद करे, उसके हद से भी बहुत अच्छी बात है। हर आदमी दिल से सोचना चाहिए, कोई भी मजबूर आदमी है, अपने पड़ोसी है, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, सबकी मदद करना चाहिए। और जितने भी लोग परेशान हैं उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं को बहुत खुशी होती है उस काम करने से। और मैं भी मेरे दोस्तों को मैं वही बताऊँ कि हर एक की मदद करो, गरीबों की, बेवाओं की मदद करो, मेरा ये इरादा है और मेरे को बड़ी खुशी होती है काम से। अयूब भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर माजी अगर देखें या पुरानी अपनी कुछ ज़िंदगी देखें, हर किसी का एक मुस्तकबिल होता है और एक माजी होता है, तो लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में जिस किस्म से पुराने शहर हैदराबाद में जो है, जो ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान बच्चे, मैं समझता हूँ कि 20 तक 30 साल के दरमियान के जो नौजवान बच्चे हैं, एक जो है नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जराइम की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए आपका कुछ मशवरा या कुछ सजेशन? नशा करने वाले आदमी को जब नशा कर लेता उन्हें तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, नौजवानों के वास्ते, और ख़ास करके इसके वास्ते अपने घर के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को रात में 10 बजे के बाद बाहर नहीं फिरने देना। अगर उन्हें बाहर फिरा तो गलत सोसाइटी मिलती है उसको, गलत लोग मिलते हैं, गलत दोस्त मिलते हैं। रात में, दिन में अगर बच्चा फिरा तो कोई ख़राब नहीं होता, रात में फिरने की वजह से उन्हें ख़राब होता और उसको नशे की आदत हो जाती, उन्हें कुछ भी क्राइम करने को जाता, उसको ये नहीं मालूम किसी का कत्ल कर दिया या किसी को मार दिया तो उनके घर पे क्या गुजरेंगी, फिर इसको जेल को जाना पड़ता, फिर इसकी रौडी शीट खुल जाती, इसको तमाम तरीके की परेशानी होती, और इसकी वजह से क्या है मालूम, सब परेशान होते, पूरी फैमिली परेशान रहती है उसकी। तो आपका क्या मशवरा है कि इस चीज़ों से बचना चाहिए? ये चीज़ों से सब बचना चाहिए, ख़ास करके नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और नाजायज़ किसी को सताना चाहिए नहीं सताना, और पड़ोसियों के साथ अच्छा रहना, सबके साथ अच्छा रहना, लोगों के साथ अपने। अयूब भाई, ठीक है, आप जो बेहतरीन बात बताए नौजवानों के लिए, एक आप जो है ना एक बतौर जो है ना मशवरा ये दिए कि जराइम से रुकना चाहिए, क्योंकि जिससे एक तो पासपोर्ट नहीं बनता, दूसरा जो है ना बच्चियों के रिश्ते भी नहीं आते, बहन हो या बेटी हो उनके रिश्ते भी नहीं आते, इसमें भी रुकावट बन सकती, ये जुर्म से दूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ कि फ्यूचर के अंदर तो आप क्या क्या काम करना चाहेंगे लोगों की फलाह व बहबूद के लिए? इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हमसे काम लेंगे ज़रूर, बेशक जो मदद करना है हम गरीबों की मदद करेंगे, और हमारे दोस्त अहबाब से भी बोलेंगे कि उन्होंने भी मदद करे। जो भी मेरे से मिलने जुलने वाले वो लोग भी अल्लाह के करम से सबकी मदद करते, कोई जिसके जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से मदद करता है जाके। और कोई भी किराए वालों को भी, अगर कोई ये बच्चे जो ख़राब हो रहे पीने खाने वाले, वो बच्चों को भी ये बोले कि हमें छोड़ के एक्सरसाइज करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, अच्छे सोसाइटी में बैठो, क्या
अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो सबकी मदद करेंगे अपन भी, और उनको भी बोलेंगे, समझाएंगे बच्चों को शराब वराब गांजा वगैरह जो भी है उससे दूर रहे। जुआ वगैरह जो चलता है उसकी वजह से बच्चे ख़राब होते, या रॉबरियाँ वॉबरियाँ करने के चक्कर में जो जाते बच्चे, उनको पीने की खाने की आदत होगी तो ख़राब जाते, आदत में पड़ते। और माँ बाप, ख़ास करके माँ बाप की ये ज़रूरत है कि बच्चों को रात में बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। अयूब भाई, आखिरी फिर में माफ़ करना सवाल ये है कि ख़ास तौर पे शहर हैदराबाद में कई ऐसे गरीब गुरबा ख़ानदान मौजूद है जिनकी जो है बच्चों की शादी जो है ना नहीं हो रही, तो क्या आपका कुछ आइंदा फ्यूचर में प्रोग्राम है कि उनकी शादियों का कुछ इंतज़ाम, या जो है ना उनका किसी भी तरीके से मालो ज़र से या अनाज से उनकी मदद करने के लिए कुछ मुस्तकबिल में आपका कुछ प्लान? इंशाल्लाह मैं हमेशा ये करते हुए आ रहा हूँ कि जिसकी भी शादी है गरीब गुरबा की, तो मेरे पास से फर्नीचर भी दिया हूँ मैं कई लोगों को। भूलना नहीं चाहिए ये काम करे तो मैं हमेशा बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम मैं करता हूँ। जो भी आते बिस्तर फर्नीचर जो मुझसे हो सकता है वो मैं मदद करता हूँ। ख़ास करके यहाँ पे मेरे पास दुकानें हैं 4-5, और दुकानों पे मैं आर्डर दे के रखता हूँ हमेशा। जब भी बेड वगैरह की ज़रूरत है तो वो लोग मदद कर देते, भेज देते वो लोग। पैसे मैं ही दे देता हूँ, मतलब दुकान है वो तो मैं अपने पैसे भी दे के मंगाता हूँ उनसे भी, वो थोड़े बहुत पैसे कम लेते हैं वो लोग। अयूब भाई, आप एज न्यूज़ से बात करें इसके लिए हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं, और इस उम्मीद के साथ विदाई लेते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में लोग और कौम व मिल्लत की बिला मजहब व मिल्लत आप खिदमत करते हुए मुल्क का, अपने शहर का, अपने हैदराबाद का, अपने आबाई महल्ले का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।